तो अ, दो बात और करना चाहिए डिफिनीशन में, लेकिन उसको अलग से हम लोग कर रहे हैं। डिफाइन हम यहीं पर कर दिया कि यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि चार कंपोनेंट हो, वो और वो चारों कंपोनेंट दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में अलग अलग वैल्यू रखता हो, बट वो दोनों वो चारों कंपोनेंट इन बोथ फ्रेम्स सेटिस्फाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसमें ये जो गामा देख रहे हैं ना इसको, ये वो लॉरेंट फैक्टर रिलेटिविटी वाला, लॉरेंट्स फैक्टर ये वाला था 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये जो बीटा देख रहे हो, ये बीटा यहां पर इस भी बाई सी को बीटा से डिनोट करते हैं, भी बाई सी को बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसको कभी कभी हम लोग 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस गामा को, वही चीज है ये। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके इक्वेशंस लिख लें, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तो ये तो याद रखने के लिए उस तीन इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस को याद रखने के लिए है। चार गो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, एक A1 डैश के लिए, A2 डैश के लिए, तो उसको याद कैसे रखे उसके लिए भी एक टेक्निक समझो, या ये तो कंडीशने है फोर वेक्टर होने के लिए कि ऐसा होना चाहिए। तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, तो A1 डैश जो होगा, A1 डैश ये गामा A1 प्लस 0A2 प्लस 0A3 प्लस आई बीटा गामा A4, आई बीटा गामा A4 एक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा A2 डैश निकालेंगे, तो A2 डैश जो होगा 0A1 प्लस A2 प्लस 0A3 प्लस 0A4, यानी A2 डैश बराबर A2 के बराबर आएगा। और A3 डैश, A3 डैश जो होगा ये 0A1 प्लस 0A2 प्लस 1A3, यानी A3 डैश इज ऑल्सो इक्वल टू A3। एंड A4 डैश ये होगा माइनस आई बीटा गामा A1 माइनस आई बीटा गामा A1 प्लस प्लस गामा A4। तो समझ रहे हैं, ये याद रखने में कंफ्यूजन होगा, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को खाली याद रखना, ये बहुत जरूरी है। अब आगे जो कुछ भी करेंगे ये रिलेशंस बहुत यूजफुल रिलेशन है ये। इसको अब हम मिटाते हैं। ये वो ट्रांसपोज, जैसे x1 डैश x डैश बराबर एक्स वाई में किए थे, y डैश बराबर उसमें z डैश बराबर z, सिमिलरली इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर। बीटा को ध्यान पर रखना, जहां भी v बाई सी मिलेगा वहां बीटा लिखेंगे। और गामा को ये समझना है जिसको लॉरेंट्स फैक्टर बोलते थे रिलेटिविटी में। अब हम लोग चले प्रूव करने, दो वेक्टर लेते हैं ए एंड बी इन एस फ्रेम, फिर वही दो वेक्टर इन एस डैश फ्रेम, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि वो डॉट प्रोडक्ट सेम आता है कि नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले कंडीशन लिख लिया जाए। ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन इज सच दैट transformation is such that dot product of two vector in both frame must be same।
चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं हम लोग, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन से ये बात हो पाता है कि नहीं। इसको ना हम एक जगह साइड में करके लिख लेते हैं, इधर अपना काम करते रहेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को। A1 डैश आया था कितना, गामा A1 प्लस आई बीटा गामा A4। A2 डैश आया था A2 के ही बराबर, A3 डैश आया था A3 के बराबर, एंड A4 डैश आया माइनस आई बीटा गामा A1 प्लस गामा A4। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम लोग अब यहां पर क्या करें, लेट वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर मान लो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन XO इन S फ्रेम एंड A डैश B डैश इन S डैश फ्रेम। तो वेक्टर ए को तो आप समझ रहे हो, वेक्टर ए को लिखोगे A1। अच्छा, अब बात उठता है कि थ्री वेक्टर में तो वो यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप तो ले लेते थे, A2 जे कैप प्लस A3, यदि थ्री वेक्टर होता तो के कैप। ये चार वेक्टर में ये अगला कंपोनेंट, क्या अगला कंपोनेंट में कौन यूनिट वेक्टर लेंगे, नहीं पता। नहीं पता, इसलिए आप अभी ऐसे डिनोट नहीं कीजिए, ये भी करेंगे बाद में, पहले 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 आगे बढ़ने दो। एक क्वेश्चन आपके माइंड में छोड़ दिए, थ्री वेक्टर में तीन यूनिट वेक्टर होता था आई जे के, जब फोर वेक्टर डिफाइन किए तो चार कंपोनेंट है तो चार यूनिट वेक्टर होना चाहिए। वो कौन है वो चौथा, आएंगे उस बात पर। अभी बस यही समझें कि जो भी फोर वेक्टर है तो उसका जो ये एक वेक्टर ए है जो डिफाइंड है आपका किससे, A1 A2 A3 A4 से डिफाइंड है। इसका चारों स्केलर ये है, चार कंपोनेंट। एक वेक्टर बी जो डिफाइंड है B1 B2 B3। अभी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। यस सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा इस बात पर को बर्दाश्त करना, उस तरह से क्यों नहीं लिखा। B4 और इसका डॉट प्रोडक्ट, हाँ डॉट प्रोडक्ट तो फिर उसी तरह से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4। फिर यही बात S डैश फ्रेम में ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो A डैश से, ये फंक्शन होगा A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश, और वेक्टर B डैश फंक्शन होगा B1 डैश B2 डैश B3 डैश B4 डैश। इसका डॉट प्रोडक्ट को लिखना चाहिए हम लोग को A1 डैश B1 डैश प्लस A2 डैश B2 डैश प्लस A3 डैश B3 डैश प्लस A4 डैश B4 डैश। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे यहां पर हम लोग, तो मिटाते हैं ऊपर, यस मिटावे ना। सर। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन में यदि हम लोग A1 डैश चाहते हैं तो चलो वहां पर क्या है, वहां गामा A1 प्लस आई बीटा गामा A4
ठीक है। सिमिलरली A2 डैश चाहोगे तो ये गामा A2 प्लस आई बीटा, सॉरी A2 डैश तो A2A के बराबर था, A3 डैश तो A3A के बराबर था, और A4 डैश था माइनस आई बीटा गामा A1 प्लस गामा A4 था। अब यही सब क्वांटिटी B1 B और B डैश का, तो B1 डैश बराबर गामा B1 प्लस आई बीटा गामा B4, फिर B2 डैश इक्वल टू B2, B3 डैश इक्वल टू B3 करके दिखाना होगा, ये 10 मार्क्स में पूछता है। और B4 बराबर माइनस आई बीटा गामा गामा ए B1 प्लस गामा B4। चले इसमें सब्स्टिट्यूट करें सबको, अप्रूव कर दें कि ये क्वांटिटी इसके बराबर आ जाता है कि नहीं। हम इसको उठा के चलते हैं, इसमें डालते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस, और इतना आता है कि नहीं। रुको दूसरा इंक लेने दो। तो बोला हमने कि ए डैश बी डैश, ए डैश डॉट बी डैश निकाल रहे हैं हम लोग, जो डिफाइन किया था अभी अभी। A1 डैश B1 डैश प्लस प्लस A2 डैश B2 डैश प्लस A3 डैश B3 डैश प्लस A4 डैश B4 डैश, सबका वैल्यू डालोगे। A1 डैश इतना गामा A1 प्लस आई बीटा गामा A4 इंटू B1 डैश, B1 डैश उतना गामा B1 प्लस आई बीटा गामा B4। अब इस टर्म में आइए, A2 डैश, A2 डैश तो A2A के बराबर है, B2 डैश B2A के बराबर है, तो A2A B2 हो जाएगा, और A3 डैश A3 के बराबर B3 डैश B3, तो ये तो डायरेक्ट A3 B3 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म में आओ, लास्ट टर्म में A4 डैश, इसको ना हम लास्ट टर्म को थोड़ा नीचे करके लिख रहे हैं, उधर जगह हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करने के लिए तो हो जाएगा। A4 डैश माइनस आई बीटा गामा A1 प्लस गामा A4 इंटू B4 डैश है माइनस आई बीटा गामा B1 प्लस गामा B4। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये गामा स्क्वायर A1 B1 प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आई बीटा गामा स्क्वायर B4, और फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस आई बीटा गामा B1 A4, इसका इससे करेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर A4 B4। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन।
इसका इससे किया तो गामा स्क्वायर A1B1, इसका इससे किया तो आई बीटा गामा B4, इसका इससे करने बोले ना, हाँ, आई बीटा गामा स्क्वायर, यहाँ गलती ना, A1 भी ना, इसका इससे किया तो इतना, इसका इससे किया तो इतना, जिसमें आई बीटा गामा स्क्वायर हो जाएगा ना A1B4, ठीक है। और यहां पर फिर इसका इससे किया तो आई बीटा, यहां देखो गामा स्क्वायर छूट रहा है, इसका इससे करने पर ये गामा स्क्वायर छूट रहा है B1A4, और फिर इसका इससे किया तो आई स्क्वायर तो -1, ठीक है ये। और यहां पर प्लस A2B2 प्लस A3B3, फिर इसका इस तरह से करोगे तो इसका जब इससे करेंगे तो आई आई स्क्वायर तो -1, वो माइनस माइनस, इसका इससे करें तो ये माइनस माइनस प्लस ऐसे ही हो गया, और ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को माइनस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर A1B1। फिर इसका इससे करेंगे तो ये माइनस आई बीटा गामा स्क्वायर A1B4, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस आई बीटा गामा स्क्वायर B1A4, फिर इसका इससे करेंगे तो ये गामा स्क्वायर A4B4। देखो ये प्लस आई बीटा गामा स्क्वायर A1B4 और माइनस आई बीटा गामा स्क्वायर A1B4, ये और ये कैंसिल, सिमिलरली ये और, हाँ, ये और ये कैंसिल, नहीं नहीं, ये आई बीटा गामा स्क्वायर B1A4 आई बीटा गामा स्क्वायर B1, ये दोनों कैंसिल, और फिर ये नहीं काटे अभी, हाँ, ठीक, चलिए यहां तक पहले लिख लिया आप लोग। ये नहीं काटे हैं, ये नहीं काटे हैं, देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर और यहां पर चारे को टोटल टर्म बचा है, ये दोनों बचा 6 गो, और इस दोनों को पहले एक जगह करो, क्योंकि यहां भी A1B1 वहां भी A1B1, नहीं 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 नहीं, इसको साथ में, इस नहीं, A4B4 है, यहां पर है A1B1, यहां पर, इस दोनों को एक जगह पहले करो, इस दोनों को एक जगह करोगे तो ये गामा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नहीं, हाँ ठीक है, गामा स्क्वायर कॉमन, A1B1 भी कॉमन, अंदर में हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, यहां पर ये दोनों के कॉमने में चला गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ माइनस बीटा स्क्वायर बचा, प्लस, फिर इसमें और इसमें कॉमन है क्या, इसमें A4B4 गामा स्क्वायर कॉमन है, इस दोनों में, इसमें और इसमें A4B4 गामा स्क्वायर कॉमन है, इसमें A4B4 गामा स्क्वायर कॉमन करो, और अंदर में यहां भी 1 माइनस बीटा स्क्वायर बचेगा। अगला जो दूठो है कौन, A2B2 प्लस A3B3, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब बताओ, अभी अभी कुछ देर पहले गामा स्क्वायर भी कितना होता है,
1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर होता है ना गामा स्क्वायर भी, नहीं? गामा बराबर लिखा था ना इतना। क्या हुआ? यस सर। हाँ, गामा स्क्वायर, गामा बराबर लिए थे तो रूट डाला था, यहाँ स्क्वायर है, और ये भी 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ भी, A4 B4 गामा स्क्वायर की जगह 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, जो इस 1 माइनस बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये +A2 B2 +A3 B3 क्या हुआ, सेम आया। यानी यहां पर खाली A1 B1 बचा, यहां पर A4 B4 बचा, उधर A2 B2 A3 B3, जो किसके बराबर है, यही तो है A.B के बराबर। यानी आप A'.B' लिखकर करने चला था, A.B के बराबर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन बोथ फ्रेम विल बी सेम। तो इस बात को लिख दें 10, यानी लेफ्ट साइड क्या था, लेफ्ट साइड था A'.B', ये बराबर आया। तो लिखेंगे 10 ट्रांसफॉर्मेशन इज सच दैट dot product in both frame also same. Also, magnitude of two vector, sorry, magnitude of a vector in both frame will be also same. अब ये चीज भी प्रूव करना चाहिए, जैसे मॉड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड एक, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ए स्क्वायर, तो कितना होगा, ये डॉट प्रोडक्ट से मतलब से भी निकाल सकते हो। मॉड ए स्क्वायर को लिख सकते हो वेक्टर A.A, या मॉड A' स्क्वायर को लिख सकते हो A'.A'। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी हम लोग A'.B' निकाला था, उसी में B' की जगह A' डाल दो और देखो कि A' का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। वो जरूरी नहीं है, अब डॉट प्रोडक्ट वाला करके दिखा दिया चलेगा, इतना काफी है। थोड़ा जा सकता है या किया भी जा सकता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट वाला जरूर करके दिखाओ। मैग्नीट्यूड छोड़ भी दोगे, मैग्नीट्यूड का प्रूव करना चल सकता है, लेकिन तो इसको रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास। आज तो हम लोग कोई भी जनरल फोर वेक्टर की बात किया, ए वेक्टर A B के टर्म्स में बात किया। अब इसको हम लोग अपना रियल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे। अब हम लोग पोजीशन फोर वेक्टर दिखाएंगे करके, वेलोसिटी फोर वेक्टर, मोमेंटम फोर वेक्टर, फोर्स फोर वेक्टर, तो ये सब काम करेंगे। ये तो जनरलाइज किया A B के टर्म्स में। अब हम लोग स्पेशली जो अपना जरूरी फिजिकल क्वांटिटी सब है उसको डिफाइन करेंगे, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर वेक्टर सब। ठीक है, यस सर। तो इतना को रिवीजन करना है। अब परसों कनेक्ट होइएगा, संडे को, कल नहीं। थोड़ा अभी ना हरिओम टावर में ही जगह चेंज कर रहे हैं, फ्लोर चेंज कर रहे हैं न्यू जगह में, तो
एक कुछ सब बैच ना वहां वाला भी ऑनलाइन ही अभी किए हुए हैं, एक दो क्लास के लिए। मंडे से फिर सब अपना ठीक टाइम है। पर आ जाएगा। हैं? ठीक है सर। हाँ, कल भी उसी लोग को, आप लोग का बंद करके उस लोग का लिए, बस कल ही भर तक है, मंडे से फिर। सर करण जाता है सर? हाँ, करण आता है, करण आता है, लेकिन जानते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई पहले नहीं पढ़ा है, फिर हाँ भी सर, बहुत विश्वास लेट में करके किया है हम। टिका हुआ। हाँ, बहुत टेंशन में रहता है, इसीलिए हम बोले आ जाओ। ऑफलाइन समझ में आता है, बोल रहा था। आ रहा है, ऑफलाइन आ रहा है। कल तो आप फोन किए तो उस समय हम तो वहीं पर थे। हाँ अच्छा। हाँ। हाँ, उसको फोन किए थे। हाँ, चलिए ठीक है, इसको रिवीजन करना है, ठीक ना। अब जनरलाइज बात सब, अब सब स्पेशल काम सब करेंगे, अब नहीं प्रॉब्लम होगा, अब बस इसी को आगे बढ़ाते चलेंगे अब लोग। स्टार्टिंग जो है फोर वेक्टर क्या है ये जज करना इंटरनली, ये अब हो गया है, अब नहीं प्रॉब्लम है। रिलेटिविटी का जो टॉपिक सब बचा हुआ है वो सब इसी पर डिपेंडेंट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, रखिए। Yes.